सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जीएनएम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर कब तक आएंगे और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज अलॉट होगा, किन किन को कॉलेज मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूँ तो सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर किन किन को जो है वो कॉलेज मिलेगा, है ना। तो ध्यान से सुन लो कि कॉलेज किन किन को मिलेगा। उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है वो कब तक आएगा, है ना। तो अलॉटमेंट लेटर की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सुनो, अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट लेटर की तो सुन लो। अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप लोगों का देखो 10 तारीख आप लोगों की क्या है, लास्ट डेट है ना। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और साथ में कॉलेज भरने की भी जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी, है ना। अब 10 जनवरी के बाद में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं डेट की बात करूं तो आप लोगों के लिए जो डेट रहने वाली है कि किस डेट को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो देखो 15 से और 20 जनवरी के बीच में, है ना। सुनो, 15 से और 20 जनवरी के बीच में कभी भी आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है वो साइट पर देखने को मिल सकता है। तो अभी इसकी फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, यानी फिक्स डेट अभी नहीं है। एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 15 से 20 जनवरी तक आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और अलॉटमेंट लेटर में यह लिखा आएगा कि आप लोगों को कहां पर कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है, वो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर के अंदर देखने को मिलेगी। और जैसे अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उसके कुछ दिनों में, यानी कि उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ध्यान से सुन लो, 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को कॉलेज के अंदर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखो, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ, वहां जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ और फिर आप लोगों का जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने छोटी सी बात कर ली। अब अगली बात अगर सुने कि किस किस को फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाएगा, देन सेकेंड राउंड के अंदर किन किन को मिलेगा। तो सुनो, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं फर्स्ट राउंड की तो सुन लो, फर्स्ट राउंड में अगर मैं बात करूं बायो वाले स्टूडेंट्स की और उनमें भी गर्ल्स की, तो आपको जो कॉलेज है वो 85 से प्लस, 85 से प्लस अगर परसेंटेज है तो आप लोगों को जो कॉलेज है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर 85 से प्लस आप लोगों की परसेंटेज है तो आप लोगों को जो कॉलेज है वो मिल जाएगी। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि अगर और कोई सी कैटेगरी की मतलब सब्जेक्ट की, अदर सब्जेक्ट की अगर कोई गर्ल्स है तो उसको कितने पर मिलेगी, तो उसको 88 प्लस उसकी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप लोगों को जो कॉलेज है वो मिल जाएगी फर्स्ट राउंड के अंदर। अगर मैं बात करता हूं बॉयज की, और वो भी आप लोगों के बॉयज की, तो बॉयज अगर बायोलॉजी से हैं तो उनको जो कॉलेज मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को 88 प्लस पर, बायोलॉजी वाले बॉयज को, है ना। और अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट बॉयज की, तो उनको जो कॉलेज मिलेगी फर्स्ट राउंड के अंदर वो 90 प्लस पर मिलेगी, है ना। अब आप कहोगे कि सर इतनी हाई कट ऑफ जाएगी क्या, तो बिल्कुल इतनी हाई कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद में सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड में आप लोगों की जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगी और लगभग 3 से और 5% तक डाउन हो सकती है सेकंड राउंड काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद आप ये ना सोचे कि हमें कॉलेज नहीं मिली है, अब हम क्या करें। तो यहां पर अगर मैं जीएनएम की बात करता हूं तो देखो बीएससी नर्सिंग में 2023 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 2023 में वहां पर 6 राउंड तक काउंसलिंग चली थी। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी 2024 की, तो 2024 में आप लोगों की जो काउंसलिंग चली है वो ओनली सेकेंड राउंड तक ही चली है और थर्ड राउंड जो है वो ऑफलाइन हुआ है
और ऑफलाइन होने के बाद डायरेक्ट एडमिशन हुए हैं। तो हो सकता है कि जीएनएम की जो काउंसलिंग है वो भी सेकेंड राउंड तक ही चले और फिर उसके बाद में डायरेक्ट आप लोगों के एडमिशन हो जाए। तो इस चीज का भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि बीएससी नर्सिंग में तो सिर्फ 2 राउंड तक ही काउंसलिंग हुई है, हो सकता है कि जीएनएम में आप लोगों की 6 राउंड तक काउंसलिंग करवाई जा सकती है। तो आप ये ना समझें कि आप लोगों को सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है तो फिर आप लोगों की साल खराब हो गई है, नहीं, आप लोगों की 6 राउंड तक भी काउंसलिंग जा सकती है। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट लेटर आने के बाद ही पता लगेगा। तो 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों के जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज बने रहें हमारे साथ में द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके अलॉटमेंट लेटर की खुशखबरी लेकर आने वाला हूं। सो गाइज बने रहें हमारे साथ में, मैं मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।